समर्पण क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मानव नेत्र से संबंधित न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग मानव नेत्र, नेत्र की समंजन क्षमता और नेत्र से संबंधित जो दोष उत्पन्न होते हैं उन सब के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके देख ले, तब आपको यह और अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। क्या मानव नेत्र से संबंधित न्यूमेरिकल्स। आप जान लें कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले, मानव नेत्र से संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या, हमें पता होना चाहिए कि निकट बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु क्या होता है और दूर बिंदु क्या होता है। निकट बिंदु क्या होता है और दूर बिंदु क्या होता है, यह पता रहेगा तब न्यूमेरिकल सॉल्व करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलें पहले जानते हैं कि निकट बिंदु क्या है। तो निकट बिंदु क्या है? निकट बिंदु वह निकटतम स्थित बिंदु है जिसे हमारा नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट रूप से देख लेता है। क्या है? निकट बिंदु हमारा वह निकटतम स्थित बिंदु है, वह निकटतम स्थित बिंदु है जिसे हमारा नेत्र, जिसे हमारा नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर, अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट रूप से देख लेता है, स्पष्ट रूप से देख लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है निकट बिंदु हमारे नेत्र के नजदीक स्थित वह निकटतम बिंदु है जिसे हमारा नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट रूप से देख लेता है। अब क्या होता है कि निकट बिंदु जो है ना, मनुष्य के या कह दे कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति के निकट बिंदु का जो मान होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति के निकट का जो निकट बिंदु होता है वह नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। कहने मतलब क्या है? हमारे नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा निकट बिंदु होता है। इसके कहने मतलब यह हुआ कि जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बिंदु होगा उस बिंदु को हमारा नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट रूप से देख लेगा। अब कोई पूछे भाई निकट बिंदु का मान बताओ, तो बोलेंगे आप क्या कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए निकट बिंदु का जो मान होता है वह नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। अब इसी से बना है क्या? इसी से बना है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसी से बना है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? देखिए हमारे नेत्र से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, हमारे नेत्र से जो निकट बिंदु की दूरी होती है, हमारे नेत्र से निकट बिंदु की जो दूरी होती है वही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। तो हमें तो पता है कि हमारे नेत्र से जो निकट बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है उसको हम d से लिखते हैं, और इसका भी मान कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या हुआ? नेत्र से निकट बिंदु तक की दूरी ही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है, और स्वस्थ व्यक्ति के लिए इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। अब चलें, अभी हम पढ़ेंगे दूर बिंदु के बारे में। दूर बिंदु क्या होता है? तो पहली बात तो निकट बिंदु क्या है? निकट बिंदु नेत्र के नजदीक स्थित वह निकटतम बिंदु होता है जिसे हमारा नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट रूप से देख लेता है। और अब हम पढ़ेंगे क्या, दूर बिंदु क्या होता है। दूर बिंदु क्या होता है? तो हमारे नेत्र से दूर स्थित वह दूरस्थ बिंदु जिसे हमारा नेत्र अपनी बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट रूप से देख लेता है, वह हमारे नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। कैसे लिखेंगे? वह दूरस्थ बिंदु,
वह दूरस्थ बिंदु जिसे हमारा नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट रूप से देख लेता है वह हमारे नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। अब कहने मतलब क्या हुआ, हमारे नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। अब क्या होता है, कहने मतलब ये हुआ दूर बिंदु हमारे नेत्र से दूर स्थित वह दूरस्थ बिंदु होता है जिसे हमारा नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट रूप से देख लेता है। अब यहां पर दो बात याद रखनी है। पहली बात तो दूर बिंदु का मान क्या होता है बताओगे, नेत्र से अनंत पर स्थित जो बिंदु होता है, नेत्र से अनंत दूरी पर स्थित जो बिंदु होता है, उस बिंदु को हमारा नेत्र अपनी समंजन क्षमता के बिना ही स्पष्ट रूप से देख लेता है। इसलिए अगर कभी कोई पूछे कि भाई दूर बिंदु का मान बता दो, आप कहोगे नेत्र के दूर बिंदु का मान कहाँ होता है, नेत्र के दूर बिंदु का मान अनंत पर होता है। अब यहां पर एक बात और पढ़नी है, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है? स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है? स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, तो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मान भी क्या होता है? अनंत होता है। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मान भी अनंत होता है। कहने मतलब क्या हुआ, हमारे नेत्र से दूर बिंदु की जो दूरी होती है, नेत्र से दूर बिंदु तक की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं और इसका मान क्या होता है? अनंत होता है। इसका मान अनंत होता है। तो ये रहा हमारा क्या, निकट बिंदु और दूर बिंदु। तो अब यह निकट बिंदु बिंदु पढ़ने के बाद एक बार हम पुनः रिवाइज करेंगे जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष थोड़ा सा बताएंगे, सिर्फ थोड़ा सा बताएंगे इसको। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, क्योंकि बिना इसके सवाल लगाना मुश्किल होगा। तो निकट दृष्टि दोष क्या है और दूर दृष्टि दोष क्या है? क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तुएं हमको स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास स्थित वस्तुएं जो होती हैं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब यहाँ पे दूर और पास मतलब क्या है? पहली बात तो जो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष में हमें 25 सेंटीमीटर से नजदीक स्थित वस्तु जो होगी, 25 सेंटीमीटर से नजदीक स्थित वस्तु जो होगी वह स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष में 25 सेंटीमीटर से नजदीक स्थित वस्तु जो होती है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और 25 सेंटीमीटर से दूर स्थित वस्तुएं जो होती है वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता, दूर दृष्टि दोष में 25 सेंटीमीटर से दूर स्थित वस्तुएं जो होती हैं, 25 सेंटीमीटर से दूर स्थित वस्तुएं जो होती हैं वह स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि दोष में 25 सेंटीमीटर से दूर स्थित वस्तुएं जो होती हैं वह स्पष्ट रूप दिखाई देती हैं और 25 सेंटीमीटर से पास स्थित जो वस्तुएं होती हैं वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। तो ये रहा हमारा क्या, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब यह समझ लिए हैं, अब सवाल लगाना हो जाएगा क्या, आसान। चले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर एक सवाल लेते हैं। यहां पर सवाल लिखे गए हैं, एक एक सवाल ले रहे हैं। ये पहला सवाल है, इसे मिटा दे रहे हैं। पहला सवाल हमारा है, एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 10 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए किस फोकस दूरी एवं क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी?
पहले ध्यान दें, सवाल नेत्र का कोई भी हो, लगाने के लिए पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। आप यह जान लें, अगर यहां पे कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, 10 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। पहले आप ध्यान दें कि क्या यह सवाल में सही कह रहा है या गलत कह रहा है। सवाल में यह लाइन सही है कि गलत है, ध्यान से पढ़ें। कह रहा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, 10 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। हमें तो पता कि अगर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति रहेगा, हमें तो पहले से ही पता है, अभी बताए हैं कि यदि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, यदि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, तब उसको 25 सेंटीमीटर से पास स्थित जो वस्तुएं हैं वह स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, और 25 सेंटीमीटर से दूर स्थित वस्तुएं जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगी। लेकिन इसमें क्या करा, इसमें करा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और वह 10 मीटर की दूरी को स्पष्ट, 10 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख रहा। 10 मीटर का मतलब क्या हुआ, देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 मीटर का मतलब क्या हुआ, 1000 सेंटीमीटर। इसके कहने का मतलब यह हुआ कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है और 1000 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख रहा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर सवाल में सही नहीं बोल रहा है, गलत बोल रहा है। और याद रखें, जब सवाल में सही न बोले बल्कि गलत बोले, तब आप कहोगे, तब हमको u का मान लेना है कितना, तब हमको u का मान लेना है अनंत, तब हमको u का मान अनंत लेना है। एक बार पुनः सुने, अगर सवाल में सही बोल रहा है उस कंडीशन में आप u का मान लोगे 25 सेंटीमीटर, और अगर सवाल में गलत बोल रहा है उस कंडीशन में आप u का मान लोगे अनंत। जैसे कि यहाँ पे तो गलत बोल रहा है इसलिए u का मान अनंत ले लिए, सही बोलता तब हम कहते कि u का मान कितना लेना है, 25 सेंटीमीटर। आओ यहाँ दिखाएं कि हम 25 कब लेंगे। अगर ऐसे कहता एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, वह 10 मीटर नहीं सिर्फ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप देख रहा है। जब सिर्फ 10 सेंटीमीटर कहता तब हम कहते कि भाई हाँ सही बात है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, वह 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख रहा, यह सही है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख लेता है। इस हिसाब से अगर कहे कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 10 सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख रहा, तो कहने मतलब सवाल में सही बोल रहा। जब सवाल में सही बोलेगा उस कंडीशन में हम लेते u का मान क्या, 25 सेंटीमीटर। तो अब यही बात आपको याद रखनी है कि u का मान हम अनंत कब लेंगे और u का मान हम 25 कब लेंगे। यहाँ पर u का मान 2 ही लेना है, या तो अनंत लेंगे या तो 25 लेंगे। तो अनंत तब लेंगे जब बोलेगा क्या, जब सवाल में गलत बोलेगा तो u का मान लेंगे अनंत, और जब सवाल में सही बोलेगा तब हम u का मान लेंगे क्या, 25 सेंटीमीटर। ये बात याद रखनी है। अब दूसरी बात, यहां पर एक बात और याद रखनी है, हमें v का मान क्या लेना है। तो जितनी दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखेगा वह हमारा v का मान होगा। आप याद रखें, जितनी दूरी पर स्पष्ट देखेगा या जितनी दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देखेगा वह होता है किसका मान, v का मान। जैसे कि यहाँ पे कह रहा कि 10 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख रहा, तो हम कहेंगे भाई v का मान कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो यह सब बात आपको याद रखनी है। अब चलो यहाँ पे सवाल लगाते हैं। एक बात यह भी जान लें, यहाँ पर चाहे u का मान हो या v का मान, चाहे u का मान हो या v का मान, इसमें इस तरह के सवाल या कहेंगे नेत्र के सवाल में हम u और v इन दोनों का मान सदैव लेते हैं किसमें, माइनस में, दोनों का मान माइनस में लेना है। अब चलो सवाल पढ़ते हैं। कराए एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है और 10 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख रहा। इसके कहने का मतलब है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 10 मीटर अर्थात 1000 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख रहा, अर्थात साफ साफ यह गलत कह रहा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 1000 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, यह उल्टा बोल रहा है।
क्योंकि अगर ऐसे कहता कि 25 से पहले 25 से कम दूरी को स्पष्ट देख रहा तब ठीक कहता, तो यहाँ पे उल्टा कह रहा, गलत कह रहा, और गलत कहेगा तब हम u का मान क्या लेंगे, अनंत। तो कहेंगे भाई u का मान अनंत ले रहे हैं। और आप याद रखें u हो या v, सबका मान यहाँ पे लेना किसमें, माइनस में। अब क्या कह रहा कि वह व्यक्ति 10 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। आप याद रखें जितनी दूरी पर वह स्पष्ट देखता है वह तो v का मान होता है। यहाँ पे वह 10 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख रहा, इसके कहने का मतलब हो गया कि v का मान क्या होगा, 10 मीटर। और चिन्ह क्या रहेगा, चाहे u हो या v, सबका मान रखना किसमें, माइनस में। तो जितनी दूरी पर देख रहा वह v का मान हुआ, यहाँ पे 10 मीटर की दूरी पर स्पष्ट देख रहा तो v का मान हो गया 10। अब क्या करा, इस दोष को दूर करने के लिए किस फोकस दूरी एवं क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी। दोष को दूर करने के लिए किस फोकस दूरी और किस क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी। तो किस फोकस दूरी अर्थात फोकस दूरी f का मान पूछ रहा, तो f का मान क्वेश्चन मार्क कर दे रहे हैं। और किस क्षमता का, फोकस दूरी और किस क्षमता का, क्षमता मीन्स क्या, P का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ P F और P का मान ज्ञात करना। तो चलिए हमें तो U का मान और V का मान दिया है। जब U और V का मान पता है तो F का मान तो बड़े आराम से निकाल लेंगे। जब U और V का मान पता हो तो F का मान निकालना आसान हो गया। हम जानते हैं क्या कि 1/F बराबर होता है 1/V माइनस 1/U। इसमें मान रखिए आप, F का मान तो पता नहीं तो 1/F वैसे ही रहेगा, बराबर 1/V का मान बोले तो यहाँ पर V का मान है -10 माइनस 1/, अब U का मान देखें तो U का मान कितना है, माइनस अनंत। तो पहली बात तो आप यह जान लें, ये हो गया 1/F बराबर, कभी हम हर में माइनस नहीं रखते, हमेशा हर का माइनस कहाँ जाता है, अंश में जाता है। तो हर वाले माइनस को आप अंश में लेके जाइए, वह गया ऊपर, -1/10 हो गया। और यह यहाँ भी हर में माइनस है, इसको भी ऊपर ले जाएंगे। और जब हर वाला माइनस ऊपर जाता है तो वह ऊपर वाले अंश के चिन्ह को बदल देता है। यहाँ पर यहाँ माइनस है, जब यह माइनस जाएगा ऊपर तो इसके चिन्ह को प्लस कर देगा, तो हो जाएगा 1/अनंत। अब एक बात याद रखनी है, 1/F बराबर यहाँ पे -1/10 रहेगा। एक बात ये याद रखनी है कि अगर कभी भी अनंत हमारा हर में दिखे, अगर कभी भी अनंत हमारा हर में दिखे तो जान जाइए कि उसका मान सदैव कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा 1/अनंत, तो अनंत जो है हर में दिख रहा, और जब अनंत हर में दिखे तो याद रखना सदैव उस पूरे का मान होगा क्या, 0। अनंत हर में दिखा, आप समझ जाएं कि उसका जो पूरा हल होगा उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। इसलिए हम 1/अनंत के स्थान पे क्या लिख दिए, 0 लिख दिए। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं 0 से कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर 1/F का मान -1/10 है, तो अगर आप F का मान निकालोगे तो F का मान कितना मिलेगा, -10 सेंटीमीटर मिलेगा। इसके कहने मतलब क्या है कि जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है उसको अपना दोष दूर करने के लिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस के चश्मे का प्रयोग करना होगा। अब बात आती है कि जो चश्मा वह प्रयोग, जिस चश्मे का प्रयोग करेगा वह चश्मा जो है उसमें उत्तल लेंस लगा होगा या अवतल लेंस लगा होगा। भाई दोष के निवारण हेतु व्यक्ति जिस चश्मे का प्रयोग करेगा उस चश्मे की फोकस दूरी तो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन बात आती है कि उस चश्मे में उत्तल लेंस लगा होगा कि अवतल लेंस। आप याद रखें, अगर फोकस दूरी का मान, अगर फोकस दूरी का मान माइनस में दिया हो तो आप समझ लेना कि अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया गया है, और अगर कभी फोकस दूरी का मान प्लस में आ जाए तो समझ लेना कि चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया। तो ध्यान दें यहाँ पे भाई चूंकि माइनस में आया है इसलिए कहेंगे कि वह अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेगा। चलिए इसी प्रकार से और भी सवाल लेते हैं। एक सवाल और ले रहे हैं। हमें सिर्फ यह याद रखना है कि u का मान कब अनंत लेंगे और u का मान कब 25 लेंगे। जब सही बोलेगा तो u का मान 25 लेंगे, जब गलत बोलेगा तो u का मान अनंत लेंगे।
चलिए आप देखते हैं, यही पहचानना कि सही बोल रहा गलत बोल रहा। लिखा है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित है किससे? दूर दृष्टि दोष से। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है और 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। सही तो कह रहा है, सही तो कह रहा है भाई। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होता है वह 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से पढ़ता है। यहाँ पर ठीक तो बोल रहा, कह रहा भाई दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है और 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख रहा। ठीक तो कह रहा ना? अगर सही कह रहा है तब आप यू का मान कितना लोगे? 25 सेंटीमीटर। हम कहेंगे भाई यू का मान 25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि सही बोल रहा है। तो यू का मान हो गया 25 सेंटीमीटर। चिन्ह कैसा रहेगा? माइनस रहना ही है। अब ध्यान दें, आपको बताए हैं कि जितनी दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखता है वह हमारा v का मान होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है, सॉरी स्पष्ट देख सकता है। कहने मतलब क्या हुआ कि 50 सेंटीमीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो जितनी दूरी पर देखेगा वह हमारा किसका मान होगा? v का मान होगा। तो यहाँ पे करा 50 सेंटीमीटर की दूरी पर देख रहा, तो हम कहेंगे भाई v का मान कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। अब बात आती कि v का मान किसमें, तो आप हमेशा याद रखें चाहे u हो चाहे v, सबको रखना किसमें? माइनस में। इतना हो गया। अब देखो सवाल में पूछ क्या रहा, तो कह रहा इस व्यक्ति के दृष्टि दोष के निवारण हेतु या दृष्टि दोष को समाप्त करने हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी, करा कि उस व्यक्ति को अपना दृष्टि दोष दूर करने के लिए जिस चश्मे का प्रयोग किया जाएगा उस चश्मे में जिस लेंस का प्रयोग किया गया है उस लेंस की फोकस दूरी, अर्थात चश्मे के लेंस की फोकस दूरी अर्थात एफ का मान, लेंस की क्षमता अर्थात पी का मान, और करा उसकी प्रकृति, प्रकृति का मतलब है कि वह चश्मा जो है उत्तल होगा या अवतल, इन सब का मान निकालना है। उस चश्मे में जो लेंस लगा हुआ अवतल की उत्तल, उसका मान निकालना। एक गलती हो गई है, जो इसके पीछे वाला सवाल था, इसके पीछे वाले सवाल में क्षमता भी पूछा था और वह मैं भूल गया, बता नहीं पाया। तो चलिए यहाँ बता दे रहे हैं, वो गलती इसमें मिटा दिया। चलिए कोई बात नहीं, वहां पे भी क्षमता पूछा था। तो चलिए यहाँ आप देख लेते हैं। अब u का मान और v का मान दिया है, f का मान पूछ रहा, चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा। जब u और v पता तो f तो निकल जाएगा ना, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। अब आप f का मान तो पता करना, पता नहीं तो f को f ही लिखेंगे, बराबर 1/v का मान, v है कितना हमारा? -50, फिर माइनस है 1/u का मान देखें कितना है, u का मान है -25। कभी हर में माइनस रखते नहीं, हर का माइनस अंश में जाएगा। 1/f वैसे रहेगा, जो माइनस यहाँ हर में है अंश में गया तो -1/50 हो गया। यहाँ वाला जो माइनस है वह भी अंश में जाएगा, अंश के चिन्ह को बदल के वह चूंकि माइनस है तो प्लस कर देगा। बस अब हम 50 और 25 का लसागु निकालेंगे। तो ध्यान दें 50 और 25 का लसागु कितना होता है? 50 और 25 का लसागु 50 ही होता है। और जो एलसीएम आया है, इस एलसीएम में हम पहले वाले हर से भाग देंगे। तो पहला हर क्या है? पहला हर तो 50 है, तो 50 से एलसीएम में भाग दो तो 50 के 50 कितना बार गया? एक बार गया। जो बार गया उस बार का गुणा आप अंश में करिए, एक एक के एक, और चिन्ह क्या रहेगा? माइनस। अब क्या होगा? अब दूसरा वाला हर, दूसरे वाले हर से हम एलसीएम में भाग देंगे। तो 25 दूना 50, 2 बार गया। अब 2 का गुणा आप अंश में करो, 2 एक के 2 हो गया, तो -1 + 2/50 आ गया। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो इसको ऊपर हल कर दे रहे हैं। अब क्या होगा? 1/f ऐसे ही रहेगा और बराबर -1 + 2 करेंगे। देख रहे हैं ना, -1 और +2 इन दोनों के चिन्ह विपरीत हैं। जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो दोनों घटा लेते हैं और घटाने के बाद चिन्ह वही आता जो बड़ी के पास रहता है। तो यहाँ पे -1 + 2 चिन्ह विपरीत दिख रहा है, विपरीत दिखे घटाएंगे, -1
और 2 हल करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा घटाने पर, 2 में से 1 गए 1, और चिन्ह कौन सा रहेगा जो बड़ी के पास है, बड़ा कौन हमारा 2, तो 2 वाला चिन्ह का साथ प्लस आएगा। तुम कहेंगे भाई 2 में से 1 गए कितना, 1, अर्थात यहाँ पे सॉरी +1 और बड़े कितना 50 आ गया। इस प्रकार से 1/f का मान 1/50 मिला। तो यहाँ पर अगर हम इनको पलट दें तो f का मान कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। 1/f का मान 1/50, तो f का मान कितना मिलेगा, 50 सेंटीमीटर मिलेगा। अर्थात इस दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपना दृष्टि दोष दूर करने के लिए जिस चश्मे का प्रयोग किया जाएगा, उस चश्मे में जो लेंस लगा है, उस लेंस की जो फोकस दूरी होगी कितना होगी, 50 सेंटीमीटर। अब बात ये आती है, अगर कोई पूछे कि भाई उस व्यक्ति के द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया गया है, उस चश्मे में लेंस कौन सा लगा है, उत्तल लेंस लगा है कि अवतल लेंस लगा। तो अभी आप इसके पीछे वाले में क्या देखे थे, इसके पीछे वाले सवाल में देखे थे कि वहां पे f का मान किसमें आया था, माइनस में आया था। जब माइनस में आएगा f का मान तो वह अवतल लेंस का चश्मा होगा, और जब f का मान इसकी तरह प्लस में आ जाए, यहाँ पे प्लस में आया, जब प्लस में आएगा तो कहेंगे उस व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जा रहा है, उस चश्मे में लगा है क्या, उत्तल लेंस। यही इसकी प्रकृति हो गई। प्रकृति का मतलब कि किस प्रकार के लेंस वाले चश्मे का वह प्रयोग करेगा। तो ये रहा। उसके बाद अब यहाँ पे कह रहा क्या, लेंस की क्षमता भी ज्ञात करें। लेंस की क्षमता भी ज्ञात करें। इसके पीछे वाले सवाल में क्षमता में बता नहीं पाया, यहां बता दे रहे हैं। देखिए हमें तो पता है क्या, हमें पता है लेंस की क्षमता को हम P से लिखते हैं, और P फॉर पावर में क्षमता होता भी है, जो P का मान होता है वह 1/f के बराबर होता है। P का मान 1/f के बराबर होता है। बशर्ते यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे हमें फोकस दूरी का जो मान है, फोकस दूरी का मान लेना है किसमें, मीटर में। यहाँ पर तो फोकस दूरी का मान 50 सेंटीमीटर आया है। अब देखिए 100 सेंटीमीटर में क्या होता है भाई, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 50 सेंटीमीटर कितना होगा, 50 सेंटीमीटर में आधा मीटर होगा। आधा मीटर को हम लिखते हैं क्या, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। अर्थात जो 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में बदलोगे तो आएगा कितना, आधा मीटर, या कितना 0.5 मीटर। तो यहाँ पे वही रखना है। हम कहेंगे भाई P का मान होता है 1/f के बराबर। अब कहेंगे P बराबर 1/f, f का मान कितना लें, 0.5। 0.5 क्यों लिए, 50 क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमें f का मान किस में रखना है, मीटर में। तो आ गया P का मान 1/0.5। अगर हम इसका दशमलव खत्म करेंगे तो एक अंक खिसकाएंगे दाईं तरफ, और दशमलव जितना अंक दाईं तरफ खिसकाते हैं ऊपर उतना जीरो बढ़ जाता है। तो उस प्रकार देखें तो P को P लिखेंगे, इसका दशमलव पहले खत्म कर दो। खत्म करने का मतलब क्या हुआ, इसका दशमलव एक अंक दाईं तरफ खिसका दिए, एक अंक दाईं तरफ खिसकाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। ऊपर 1 है तो वहां पे कितना हो गया, 10 हो गया। अब आ गया P बराबर 10/5। इसको आप कट करें कितना आएगा, 5 दूनी 10, अर्थात यहाँ पे P का मान आ गया 2। P क्या है, यहाँ पे लेंस की क्षमता है, पावर ऑफ लेंस है। और आप यह याद रखें, जो P का मान 2 आया है, इसका मात्रक क्या होगा, डायोप्टर। डायोप्टर को हम D से भी लिखते हैं, सिर्फ D भी कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे लेंस की क्षमता कितनी मिल गई, 2 डायोप्टर। यहाँ पर यह भी याद रखना, अगर क्षमता हमारा पॉजिटिव आ रहा है, प्लस में आ रहा है, यह भी सिद्ध करता है कि चश्मे में कौन सा लेंस लगा है, उत्तल। और अगर यहाँ पर यही पावर का मान या क्षमता का मान माइनस में आ जाता, इसका मतलब होता कि वो कौन सा लेंस है, अवतल। तो चले एक लास्ट सवाल देखेंगे, एक लास्ट सवाल देखेंगे। ये अंतिम सवाल है। लिखा है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति है,
20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है। कहने मतलब क्या है, करा दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता। साफ साफ आप देख रहे हैं यह गलत बोल रहा है, क्योंकि हमें पता कि भाई दूर दृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होता है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर से दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट रूप से पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या करा कि भाई दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है और वह 25 से कम अर्थात कितना, सिर्फ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ रहा है, पुस्तक को स्पष्ट पढ़ रहा। इसके कहने का मतलब यह हुआ कि यह सही न बोल के गलत बोल रहा है। और आपसे बताएंगे जब गलत बोले तो आप समझना कि यहाँ पे यू का मान क्या होगा, अनंत होगा। चिन्ह तो मानस में रखना। अगर यही कहता कि भाई दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है और दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, तब ठीक कहता, क्योंकि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 25 से अधिक दूरी अर्थात 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता। अगर ऐसा कहता तो ठीक था, और अगर ऐसा कहता तब हम कहते कि भाई सही बोल रहा, सही बोलता तब हम यू का मान क्या रखते, -25 सेंटीमीटर। गलत बोले कितना, अनंत। तो चले सवाल के अनुसार यहाँ पे हम यू का मान चूंकि गलत बोल रहा था इसलिए कितना ले लिए, माइनस अनंत ले लिए। अब क्या करा कि वह 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। और आप याद रखें जितनी दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देखता है या जितनी दूरी पर रखी पुस्तक आदि को स्पष्ट रूप से पढ़ता है वही होता है हमारा किसका मान, v का मान। यहाँ पे करा कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ रहा तो वह हो गया हमारा किसका मान, v का मान हो गया। अब क्या पूछ रहा, इतना दे के कह रहा है कि दृष्टि दोष के निवारण हेतु, दृष्टि दोष के निवारण हेतु अर्थात दृष्टि दोष को समाप्त करने हेतु, खत्म करने हेतु किस फोकस दूरी वाले लेंस के चश्मे का प्रयोग करना पड़ेगा। दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पे फोकस दूरी f का मान पूछ रहा। इसको तो आप अपने मन से लगा लेंगे। यहाँ पे हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। इस हिसाब से देखें f का मान तो पता नहीं है, 1/v का मान बोले -20 रहेगा और माइनस यहाँ पे u का मान बोले कितना रहेगा, माइनस अनंत। हम कभी हर में माइनस रखते नहीं, हर का माइनस कहाँ जाएगा, हर का माइनस अंश में जाएगा और अंश के चिन्ह को बदल देगा। तो 1/f वैसे रहेगा, यहाँ का माइनस गया ऊपर तो -1/20 हो गया और यहाँ वाला माइनस ऊपर गया तो ऊपर वाले चिन्ह को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब फिर वही बात आती है कि 1/f बराबर -1/20 रहेगा। आपसे पहले ही बताए हैं कि कभी भी आपको अनंत हर में दिखे तो सदैव उस पूरे का मान क्या होता है, 0 होता है। अनंत हर में दिखे तो उसका मान 0 होना ही है। तो यहाँ पे 1/ अनंत है। अब अंश में चाहे जो भी रहे, अंश में 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ अनंत हर में रहेगा तो उस पूरे का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे इसको पूरा हल करेंगे, चूंकि अनंत कहाँ है, चूंकि अनंत हर में है इसलिए पूरे का मान क्या मिलने वाला है, 0। अब हो गया 1/f बराबर -1/20। इस 0 से कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर 1/f का मान -1/20 है। अगर आप f का मान निकालोगे तो पलट के कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। अर्थात उसको अपना दृष्टि दोष जो है, दृष्टि दोष को समाप्त करने के लिए अर्थात दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का प्रयोग करना पड़ेगा उस चश्मे की फोकस, उस चश्मे में जो लेंस लगा है उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगी, 20 सेंटीमीटर। अब अगर कोई पूछे कि यह माइनस चिन्ह क्या बताता है, आपको भाई माइनस चिन्ह यह बताता है कि वह व्यक्ति अपना दृष्टि दोष दूर करने के लिए जिस चश्मे का प्रयोग करेगा उस चश्मे में लगा होगा क्या, अवतल लेंस। अगर वहीं पर माइनस के स्थान पर प्लस आ जाता तब कहते कि उस व्यक्ति को अपना दृष्टि दोष दूर करने के लिए जिस चश्मे का प्रयोग करना पड़ेगा उस चश्मे में लगा हुआ क्या, उत्तल लेंस। अब अगर यहीं पर कोई कहे कि आप बता दो जिस चश्मे का प्रयोग किया गया है उस चश्मे में लगे लेंस की क्षमता बता दो, आप कहेंगे भाई लेंस की क्षमता भी निकाल सकते हैं किससे, हालांकि यहाँ पे पूछा नहीं क्षमता, फिर भी अगर आप क्षमता निकालें तो फार्मूला वही रहेगा क्या, फार्मूला तो वही रहेगा, फोकस दूरी जो होता है
फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम बोलते हैं लेंस की क्षमता। यहाँ पे एफ का मान कितना मिला था? एफ का मान मिला था 20 सेंटीमीटर, सॉरी माइनस में था। तो आप कहोगे चूंकि हमें जब लेंस की क्षमता ज्ञात करनी होती है तो लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए सदैव हम फोकस दूरी का मान किसमें लेते हैं? मीटर में। यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को मीटर बनाना आसान है, आप 100 से भाग दीजिए, सेंटीमीटर मीटर में बदल जाता है। तो माइनस 20 सेंटीमीटर है, उसको आप मीटर बनाओगे, 100 से भाग दोगे, और जब 100 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 0.2 मीटर आ गया। या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई जो 10 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर हमारा 0.1 मीटर के बराबर होता है, 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर के बराबर, इसी प्रकार से 40 सेंटीमीटर 0.4 मीटर के बराबर, इस प्रकार से 60 सेंटीमीटर 0.6 मीटर के बराबर होता है। तो फिलहाल यहाँ पे 20 सेंटीमीटर था तो 0.2 मीटर के बराबर हो गया। यहाँ पे मान रखिए, हम कहेंगे P बराबर 1/f, एफ का मान मीटर में रखना है, 0.2 रख दिए। आपसे बताए हैं कि अगर हम इसका दशमलव खत्म करेंगे, दशमलव खत्म करने के लिए उसको इस संख्या के दाईं तरफ लेके जाना होता है, दाईं तरफ लेके जाएंगे दशमलव खत्म होगा। लेकिन जितना अंक उसको खिसकाएंगे, जितना अंक दाईं तरफ खिसकाते हैं, अंश में उतना जीरो बढ़ जाता है। यहाँ पर अगर इसको हम दाईं तरफ लेके जाएंगे, एक अंक खिसकाएंगे, एक अंक खिसका दिए, दशमलव खत्म हो गया। एक अंक खिसका दिए तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा। यही 2 अंक खिसकाते तो दशमलव सॉरी ऊपर 2 जीरो बढ़ जाता। फिलहाल यहाँ पे हो गया P बराबर 10/2, हल करोगे काट देंगे, 2 पचे 10, अर्थात P का मान आ गया 5, और मात्रक हमारा क्या होगा? डी फॉर डायोप्टर, अर्थात लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।